Example 7, page number 364. This is the worked example that is on the test of side similarity test. Side similarity test talks about the ratio of the corresponding sides. So we will see how to find the ratios of the corresponding sides. The two triangles are given to us, ABC and STU. The lengths, the dimensions are also given. So first, the first trick is that we have to make a figure exactly like this. इसी तरह की एक दूसरी figure बनाएंगे. तो I am drawing a figure. आई एम कॉपिंग अ फिगर. इसी तरह की फिगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और उसको लेबल करूंगा जैसे हम कांग्रेस में करते थे. यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे. ठीक है. दिस इज द एग्जैक्टली सेम फिगर. इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दिस फिगर इनटू दिस वन. अच्छा, अब देखो मैं किस तरह इसको लेबल कर रहा हूँ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है. ठीक है. द लॉन्गेस्ट साइड इज द दिस वन जो कि 15 मीटर है. ठीक है. आउट ऑफ दीज थ्री साइड जो सबसे ज्यादा डायमेंशन वाली साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो 15 मीटर है और वो बेस पे है. तो मैं यहाँ की भी लॉन्गेस्ट साइड को जो है ना वो बेस पे लिखूंगा. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है. तो मैं यहाँ भी डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ. दिस इज 6 मीटर. ठीक है. देखो इस तरह मैंने इसको लेबल करना शुरू किया. अच्छा, द वर्टेक्स इन फ्रंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, 6 मीटर के सामने जो वर्टेक्स है वो टी है. तो 6 मीटर के सामने जो वर्टेक्स है उसको मैंने टी लिख दिया. ठीक है. सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी थी? 3, 4, 6. 6 इज द लॉन्गेस्ट साइड जो कि मैंने यहाँ लिख दी. विच इज द स्मॉलेस्ट एंगल आउट ऑफ दीज थ्री? इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट एंगल तुम्हें कौन सा लग रहा है? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल. सबसे छोटा एंगल मुझे सी लग रहा है. और इन तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन सा लग रहा है? एस. तो एस सर। इसका मतलब है कि सी की जगह पे मैं एस लिखने वाला हूँ. ठीक है. और जो बाकी लेटर बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया. इसको दोबारा रिपीट करता हूँ. ठीक है. लॉन्गेस्ट साइड बेस पे थी 15 मीटर. तो यहाँ की भी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको मैंने बेस पे लिख दिया 6 मीटर. लॉन्गेस्ट साइड के सामने जो वर्टेक्स था वो टी था. तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने जो वर्टेक्स था मैंने उसको टी लिख दिया. तो स्मॉलेस्ट एंगल है सी और यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल है एस. तो मैंने यहाँ एस लिख दिया. सी की जगह पे एस लिख दिया. और द रिमेनिंग इज यू. तो मैंने यहाँ यू लिख दिया. ठीक है. नाउ आई विल लेबल इट. द डायमेंशन ऑफ टी यू इज गिवन एज 3 मीटर. तो टी यू 3 मीटर है. मैंने 3 मीटर लिख दिया. और द लास्ट वन कौन सी बची? टी एस इज 4 मीटर. तो मैंने यहाँ 4 मीटर। 4 मीटर. अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि व्हाट आर माय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है दिस एंड दिस. ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई. ठीक है. इनका रेशियो ले लेता हूँ. ए बी डिवाइडेड बाय ए ऊपर लिखा है तो पहले टी आएगा. टी यू. दीज आर द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड आई एम टेकिंग देयर रेशियो. ए बी की लेंथ कितनी है? 7.5. सो आई विल राइट 7.5. चलो इसका आंसर 2.5 आ रहा है. चलो अब दूसरी साइड देखते हैं. अब ए सी किसके बराबर है? मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ. पहले ए सी लिखूंगा. ए सी एंड देन डिवाइडेड बाय टी एस. द लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ कितनी है? 10. और टी एस एस 4. जल्दी से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? सर 2.5 ही आएगा ना। 2.5 ही आ रहा है. चलो इसका मतलब दो रेशियोज तो सेम आ गए. तीसरा अगर सेम आ जाए इसका मतलब ये सिमिलर है. तीसरा वाला भी ट्राई कर लेते हैं. तीसरे वाले के लिए हमारे पास थर्ड साइड कौन सी बची है? नीचे वाली. उसको भी. तो ये जो है वो मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये. तो ठीक है. तो आई एम टेकिंग बी सी एंड देन डिवाइडेड बाय यूएस. तो बी सी इज 15. सर 2.5 ही आएगा। चलो इसका मतलब है कि सिंस ऑल द रेशियोज आर कमिंग आउट टू बी सेम, दिस मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने के लिए जो है ना वो इस तरह हमें दोबारा फिगर बनानी पड़ती है और फिर उसको जो है ना इस तरह देखना पड़ता है कि कौन सी साइड किसके बराबर है. तो उसके लिए हमेशा यही ट्रिक होती है कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला वर्टेक्स पहले जो लॉन्गेस्ट साइड लिख लिया करो, उसके सामने उसका वर्टेक्स लिख लो. फिर आउट ऑफ द थ्री एंगल सबसे स्मॉलेस्ट एंगल देख लो, उसकी जगह पे लिखो. और फिर corresponding sides को compare करके just find out the ratio. If the ratio is coming out to be same, then the two triangles are similar. अगर ये ratio same नहीं आता तो triangle similar नहीं होते. पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, फिर मैंने ये लिया. यू कैन टेक दिस एज फर्स्ट. आप इसको भी पहले ले सकते थे, इसको भी बाद में ले सकते थे, वही आंसर आता. ठीक है. फिर ये हो जाता टी यू अपॉन ए बी, ये हो जाता टी एस अपॉन ए सी, ये हो जाता यू एस अपॉन बी सी. ठीक है. तो इट्स अप टू यू.